गरीब आदमी का घर आप बार बार विकास के नाम में तोड़ोगे और मुआवजा भी नहीं दोगे तो ये कहाँ तक जायज़। अधिग्रहण एक बार किया जाता है कि ना कि 2 बार। ये दूसरा बार अधिग्रहण किया गया। इससे पहले भी 8 फीट हम लोग तोड़ के पीछे हुए थे, फिर उसके बाद 13 फीट हम लोग पीछे गए हैं। यहाँ 11 फीट तोड़ने की बात थी और यहाँ पे 13 फीट चला गया है तोड़ के। और ये वाला दीवार भी ये लोग तोड़ने वाले थे, बोल रहे थे 3 फीट और आगे जाएगा। 3 फीट और आगे जाएगा तो बारिश के दिन में इनको रहने का घर टूट जाएगा, फिर ये लोग कहाँ रहेंगे। ये फ्लाईओवर के चक्कर में हम लोगों को पूरा मैंने के बर्बाद करके रख दिया, थोड़ा सा भी समय नहीं दिया। विकास के नाम पर हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई ने एक बार फिर से लोगों की संकटें बढ़ा दी है और यहाँ पर आज लोगों की आंखें नम है। नमस्कार जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के बहु बाजार चौक पर और यहाँ पे आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जो कि नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस ही कार्रवाई के दौरान एक जो यहाँ पे आदमी रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, उनका जो घर है और दुकान है उसे भी तोड़ दिया गया है। तो ऐसे में हम उनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला था, क्यों आज वो इतने ज़्यादा जो दर्द में महसूस कर रहे, क्या कुछ हुआ अंकल अभी? अभी बहुत परेशानी हुई है। अब हम लोग को सोने का तकस्फोस सड़क यहाँ उससे आगे बढ़ा के खींच लिया, वो सब तोड़वा दिया वो सब। तो ये दुकान जो है आप लोगों का कब से था? हम लोग का कितना बहुत कब पहले से था ये दुकान? देखिए ये दुकान तो पहले से था और 2000 ये तो बहुत पहले से ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनका जीविका जो है इसी दुकान से जो रेंट उठता है उससे इनका पूरा परिवार चलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब विकास के लिए आप ज़मीन ले रहे हो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये लोग गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से ये पैसे जोड़ करके एक दुकान बनाते हैं। अब आप 2023 में फ्लाईओवर बनने के नाम पे इनका सारा दुकान तोड़ दिए। मुआवजा देने की जो बात है, इन लोगों ने एप्लीकेशन भूअर्जन विभाग में सबमिट किया, लेकिन 3 साल से ये लोग मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं, इनको मुआवजा दिया नहीं गया है। मुआवजा नहीं मिलने के बावजूद इनका जीविका तो इसी से चलता है, तो ये लोग फिर पैसे जोड़ के इससे उसे उधार लेकर के फिर से दुकान का निर्माण किए। निर्माण करने के बाद फिर इनको अभी नोटिस आ गया कि भाई आपको और 11 फीट 12 फीट आपको दुकान तोड़ना है। तो ये लोग ठीक है तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग मजदूर कहाँ से लगाएंगे, इनके पास तो पैसा नहीं है ना। और इस बार भी फिर से आप तोड़ दिए, या ये लोग दुकान फिर से कैसे बनाएंगे, इनके पास पैसों की कमी है। आप मुआवजा नहीं दोगे और फिर तोड़े पे तोड़े जाओगे, इनका जीवन तो आप बर्बाद कर। यहाँ 11 फीट तोड़ने की बात थी और यहाँ पे 13 फीट चला गया है तोड़ के। और ये वाला दीवार भी ये लोग तोड़ने वाले थे, बोल रहे थे 3 फीट और आगे जाएगा। 3 फीट और आगे जाएगा तो बारिश के दिन में इनको रहने का घर टूट जाएगा, फिर ये लोग कहाँ रहेंगे। यहाँ पे इनके बच्चे यहाँ पे स्टडी रूम था, वहाँ तक टूटने का नहीं था, लेकिन वो भी टूट गया। उनका किताब कॉपी और जो सोने का बिस्तर था वो सारा कुछ दब गया। तो आप लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश? देखिए अब आप गरीब लोग कैसे सरकार का विरोध कैसे करेगा ना। हम लोग तो बस उम्मीद करते हैं कि भाई हमको मुआवजा मिल जाए, और सिर्फ ये लोग इससे नहीं जूझ रहे हैं। ये लोग गरीब लोग हैं, इस ज़मीन में भूमाफियाओं का भी नज़र है, भूमाफिया भी इनको परेशान करते हैं। और अभी सुनने में आया था कि भूमाफिया इन पे ये लोग का घर टूटता और वो लोग यहाँ पे कब्जा करने के लिए चढ़ जाते, तो वो भी इनको डर था। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर थी, इस वजह से भूमाफिया भी हावी नहीं हो पाए, लेकिन इनको डर है भूमाफियाओं का भी। तो ये ये गरीब आदमी किससे लड़ेगा। तो ये जो ज़मीन है वो किसकी है खास तौर पर? ये इनकी है, इनके नानी जो मौलिक कच्छप जी हैं उनके नाम से है ये ज़मीन। दादू थे। अच्छा, मतलब ये आप लोगों की खतियानी ज़मीन? हाँ, खतियानी जमीन। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण कीजिए। हाँ तो देखिए विकास आप कर रहे हो, उससे हम लोग विरोध नहीं करते। विकास का कहीं भी विरोध नहीं। आपको एक बार ज़मीन लिए चलिए ठीक है, लेकिन मुआवजा तो दे दीजिए। इनका दुकान मकान जो टूटा, इनका जो ज़मीन गया, आप भूअर्जन विभाग सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बार बार क्यों इनको दौड़ा रहा है। 3 साल हो गए इनको पैसे नहीं मिले, अभी तक ये लोग भूअर्जन का चक्कर ही काट रहा है। तो ये भूअर्जन विभाग से भी आप लोगों को पूछने की ज़रूरत है कि इन गरीबों का पैसा क्यों रिलीज़ नहीं करते हो आप। जब से तोड़ा गया तब से अभी तक 1 भी रुपया नहीं आया है। ₹1 भी नहीं आया है। और ये लोग और ये दूसरी बार फिर
हाँ, जो इससे पहली बार जो टूटा था तो ये दूसरों से उधार लेकर के, इनके ऊपर अभी भी कर्ज है, उधार लेकर के दुकान का निर्माण किए थे। अभी फिर दूसरी बार कहाँ से पैसा कर्ज लेंगे और दुकान का निर्माण करेंगे ना। विकास से हमको, विकास का विरोध नहीं करते हैं। आप ज़मीन ले रहे हो तो ज़मीन ले रहे हो तो मुआवजा भी तो देखो दो, ताकि गरीब अपना दुकान फिर से बना पाए। और एक सवाल ये भी उठता है कि आपके इंजीनियर्स के ऊपर भी सवाल उठता है ना कि आप कैसा ये मॉडल बनाते हो। आप तो रातू रोड में जब एक फ्लाईओवर बनाते हो तो दाएं बाएं 1 इंच ज़मीन भी नहीं छूते हो, लेकिन ये कैसा डिज़ाइन है कि एक बार आप लोग डिज़ाइन कंप्लीट नहीं करते हो, बार बार डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हो। तो वो जो डिज़ाइन कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक सवाल उठता है ना कि आप क्या वाकई ये लोग रियल में गवर्नमेंट के इंजीनियर डिज़ाइन कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बैठे हुए इंजीनियर डिज़ाइन कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो डिज़ाइन कर रहा है वो किस तरीके। और ये मैं बोलता हूँ कि ये सिर्फ इस जगह का नहीं, अभी ये उधर जितने अभी डिस्टर्ब हुआ था सारे लोग इससे जूझेंगे कि भाई एक बार में आप ज़मीन क्यों नहीं ले लेते हो, बार बार ज़मीन लेके यहाँ पे जो मूल निवासी हैं उनको परेशान क्यों करते हो ना। ये परेशान नहीं करना चाहिए इंसान को, बस इतना ही कहना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ की जब भी बोला गया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उससे पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया? हाँ, नोटिस दिया गया था। नोटिस दिया था तो हम लोग देखिए फर्स्ट टाइम हम लोग को मुआवजा नहीं दिया गया। भू अर्जन विभाग बार बार दौड़ा रहा है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम जो नोटिस देने आए थे तो हम लोग इनकार किए थे। इससे ज़्यादा विरोध हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना ही किया था, लेकिन हाँ नोटिस तो आया था। नोटिस में क्या लिखा था कि कब ये जो कार्रवाई है कब होगी? उस समय तो मैं यहाँ नहीं था, ये भाई लोग थे, ये पढ़ने नहीं जानते हैं तो इनको ज़्यादा आइडिया नहीं कि उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन अभी मैंने देखा उस नोटिस जो वो लोग मापी लिखे थे कि कितना देर दूर टूटेगा, तो मैंने देखा 11 फुट 12 फुट टूटेगा ना, लेकिन ये लोग और 3 फुट का और डिमांड कर रहे हैं। और हम लोगों को 1 सप्ताह का मौका दिए हैं कि 1 सप्ताह में आप 3 फुट और पीछे जा कर के दीवार उठा लीजिए घर, बस इतना ही। तो जो वहाँ पे जो घर टूटा है तो उसके लिए क्या बोले कि आगे का जो कार्रवाई है उसके लिए कितना समय का मोहलत दिया है? 1 सप्ताह का मोहलत दिया गया है, जबकि वो नापी में नहीं है, वो नापी में नहीं है, लेकिन वो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 3 फीट और पीछे हट जाओ। तो चलो जो है सरकार है, अब जो जैसे बोलेगा हम लोगों को तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुद्दा यही है कि एक गरीब आदमी का घर आप बार बार विकास के नाम में तोड़ोगे और मुआवजा भी नहीं दोगे तो ये कहाँ तक जायज़ है। साफ तौर पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से जब इन लोगों की दुकान जल्दीबाजी में टूट रही थी तो लोगों ने काफ़ी जल्दीबाजी में अपने सामान को बाहर निकाला है, और इसी बीच जो उनके सामान है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, और कई सामान तो दुकान में ही बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनके बीच जो है वो आर्थिक संकट सबसे ज़्यादा गहरा गया है, क्योंकि एक तो उनकी दुकान भी टूटी है और दूसरी तरफ जो उनके जितने सामान थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो देखा जाए तो दोहरी मार जो है दुकानदारों को पड़ी है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही है, पहले आप लोगों को इसका नोटिस दिया क्या? नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले आया था, वो बोला कि आप लोग दुकान खाली कर दीजिए। हम लोग बोले नोटिस हम लोग को नहीं मिला, हम लोग बोले नोटिस हम लोगों को नहीं मिला गया। मतलब हम लोग को नोटिस दीजिएगा, हम लोग कम से कम 7 दिन का समय दीजिए, वो भी लोग नहीं दिया। 1 मिनट के भी समय नहीं है, बोलता कि तुरंत हम लोग खाली कर दीजिए। जितना सामान है सब आधा अंदर में बर्बाद होगी, आधा हम लोग निकाल पाए हैं। अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा क्षति हो गई है। ये फ्लाईओवर के चक्कर में हम लोगों को पूरा मैंने बर्बाद करके रख दिया। थोड़ा सा भी समय नहीं दिया, 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, बोला कि तुरंत कर दीजिए। तुरंत बुलडोजर चला कर पूरा तोड़ दिया। मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया कि आप लोग अपना सामान हटा? नहीं हटा, नहीं हटा पाया। अंदर अभी भी मेरा सामान दबा हुई है। तो ये ज़मीन आप लोगों की है? नहीं, रेंट, हम लोग उसका रेंट में थे। वो लोग बोल रहा है कि मालिक को हम लोगों को नोटिस दिया गया है, लेकिन मालिक हम लोगों को पास कोई कन्वे नहीं किया, कोई हम लोगों को बताया नहीं कि नोटिस आया आप लोग खाली कर दीजिए, कुछ नहीं बताया। अचानक भू अर्जन विभाग के आदमी आए, पथ निर्माण विभाग के आदमी आए, वो लोग बोले कि आप लोग 2 दिन के अंदर में खाली कर दीजिए। और वहीं हम लोग कई लोगों से बात किया तो उन लोगों को बोलना है कि इससे पहले भी कार्रवाई हुआ था तो मुआवजा का बात किया गया था, वो मुआवजा भी अभी तक नहीं, हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला है। और वो उस समय हम लोग स्वेच्छा से अपना ज़मीन को हम लोग दिए थे, हम लोग खुद तोड़वाए थे, बुला के तोड़वाए थे। लेकिन इस बार हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, पूरा तोड़ दिया गया। हम लोग को बहुत ही सामान का नुकसान हुआ है। इसके आप क्या बता सकते हैं, बताइए। ये सरकार से नाराज़गी है। नाराज़गी आप खुद समझ सकते हैं क्या नाराज़गी हो सकती है। एक तो आप उसका रोजी रोजगार छीन लिए,
उसके बाद दूसरा आपका क्या उसका सामान भी बर्बाद कर दिए। ये कहाँ के इंसाफ है बताइए। विरोध किया था आप लोगों ने? विरोध कौन नहीं करेगा मैडम बताइए। हम लोग कितना रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के हम लोग रिक्वेस्ट किए कि मैडम सर सिर्फ 2 मिनट हम लोग को दीजिए, हम लोग खाली कर देंगे। देख सकते हैं साफ तौर पर कि अंकल के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा है, और वो दर्द है अपनी दुकान को खोने का। अब ये लोग आर्थिक रूप से संकट में आ गए हैं और ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर वो आगे करेंगे क्या, और सरकार से भी इनकी खासा और सरकार के साथ भी इनकी जो नाराज़गी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कार्रवाई हुई, पहले से आप लोगों को जानकारी थी इसकी? जानकारी था। कब नोटिस भेजा गया आपको? 1-1.5 महीना पहले आया नोटिस। कुछ लोगों का बोलना है कि समय रविवार का दिया गया था और आज बुधवार को ही ये कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, जो इच्छा से तोड़ रहे थे स्वेच्छा से, उसको प्रशासन कुछ नहीं किया है। जो नहीं तोड़ रहे थे उस पर कार्रवाई हुआ है। और हमको सिर्फ यही कहना है कि अधिग्रहण एक बार किया जाता है कि 2 बार। ये दूसरा बार अधिग्रहण किया गया। इससे पहले भी 8 फीट हम लोग तोड़ के पीछे हुए थे, फिर उसके बाद 13 फीट हम लोग पीछे गए हैं। तो इसमें मुआवजे की बात आप लोगों को कही गई थी, मुआवजा मिला अब तक? सरकारी कार्य इतना जल्दी हो जाता है मैडम? सरकार से कुछ मिलता है जल्दी? थोड़ा सा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, जिनका जाता है टाइम लगता है, सरल प्रक्रिया नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो दूसरी बार हो गया है और पहले बार का ही अभी तक नहीं मिला है मुआवजा। तो जब आपको इस बात की जानकारी है तो इस हमसे आप पूछ रहे हैं इस बात को तो आपको पूछना चाहिए था विभाग से, संबंधित विभाग से पूछिए, वो जवाब देंगे। तो ये जो सवाल है आप लोगों ने नहीं पूछा उनसे? कोई भी प्रशासनिक अफसर बताता है मैडम, सब तो तानाशाह होते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हैं। प्रशासन आए बोले हमको कार्रवाई करना है, कर रहे हैं, किए। सरकार से नाराजगी है मतलब? सरकार से क्या नाराजगी रहेगा? विकास कार्य किसी के सरकार के रीजन में चलेगा, विकास कार्य होना तो होगा। देखिए, साफ तौर पर हमने जो यहाँ के परिजन हैं उन लोगों से बात की, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनका दुकान टूटा है, जिनके घर टूटी हैं, उन लोगों से बात की। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उन्हें विकास से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब उनसे वादा किया गया है कि मुआवजा दिया जाएगा तो वो मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि 2023 को भी यहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी और इस दौरान यहाँ पे जो घर हैं और जो दुकान है उन्हें तोड़ा गया था, जिसके बाद आज फिर से ये कार्रवाई हुई है। इन लोगों ने काफ़ी ही मशक्क़त से, मेहनत से और कई पैसे जमा कर कर्ज लेकर ये घर बनाया था। ये लोग काफ़ी गरीब हैं और ऐसे में उनके साथ ऐसा करना हमारी सोच से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो ये कार्रवाई हुई है वो सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कीजिए और देखते रहिए लोकतंत्र 90। तब तक के लिए धन्यवाद।